अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम ने इस्लामाबाद में फरोज टाउन अपार्टमेंट का संगी बुनियाद रख दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2.5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया था और हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। बदकिस्मती से ऐसे कर्जे लिए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। अगर यही पैसा मुल्क पर लगता तो मुल्क बेहतर हो जाता। उन्होंने कहा कि कर्जा अदा करने की वजह से तरक्याती काम नहीं हो रहे। 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी आप रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। कि देखिए हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती है वो बढ़ती जाती है। पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की। बदकिस्मती से हमने अपनी इकोनॉमी को सही मैनेज नहीं किया और हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें यानी दौलत में हमारे इजाफा करें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। 15,000 अरब हम बजाय कर्जों की किस्तें और कर्जे वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते अपनी, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। जैसे जैसे हमारी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी मुल्क में बढ़ती जाएगी, दौलत में इजाफा होगा, हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी। 2 डैम्स बना रहे हैं, इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे। हुकूमत ने IMF को नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न लाने का यकीन दिला दिया। सिर्फ इस्लाहात से ही 700 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। टैक्स छूट के खात्मे, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने की तैयारी। अगले माली साल 2021-22 के बजट में बड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तैयारी भी कर ली गई है। टैक्स इस्लाहात से 572 अरब रुपए इजाफी आमदन हासिल करने का मंसूबा तैयार। बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफा किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जून के बाद गैस के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाएगा। GST पर रियायत खत्म करने का फैसला भी कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल माशी शरह नमू 1.5 से 2.5% तक रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तामीरात, जमीनों की अलॉटमेंट और तजावुजात समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कमिश्नर कराची, SBCA और एजुकेट जनरल समेत सबकी सरजनिश कर दी। अदालत ने शाहराह कायदीन पर कायम नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। कहा PCSH में कोई प्लॉट खाली नहीं था, ये कहां से आ गया? कराची की किसी को परवाह नहीं। वक्त आ गया है आंखें खोले। क्या कराची को मुख्तियार कारों में बांट दिया है? अदालत ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी को भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। जमीनों की लीज और तजावजात का मसला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। कमिश्नर कराची, DG, SBCA और एडवोकेट जनरल सबकी सरजनिश। अदालत ने शाहराह कायदीन पर कायम नस्ला टावर गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि नस्ला टावर की इंस्पेक्शन हो गई। SBCA रिपोर्ट के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। SBCA ने तो सबसे ज्यादा घपले किए। PCHS में कोई प्लॉट खाली नहीं था, ये कहां से आ गया? DG SBCA ने सड़क की रीअलॉटमेंट वजह बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा जमीन निकल आई तो क्या उसको बेच देंगे? कल सुप्रीम कोर्ट और CM हाउस भी अलॉट कर देंगे। SBCA ऐसी जगह है जहां से पैसा निकलता है, जो सामने है वो उसे नहीं चला रहे, इसे चलाने वाले कोई और हैं। रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस और SBCA ये वो जगह हैं जहां सबसे ज्यादा माल आता है। बिल्डर तो गायब हो गया, रिपोर्ट अपने हक में बनवा ली। अदालत ने DG SBCA को हुक्म दिया, हम प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल्डिंग गिरा दें। जमीनों की लीज से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इज़हार बरहमी करते हुए मुख्तियार कार पर सवालात उठाए। कहा मुख्तियार कार कौन होता है? पूरे कराची को मुख्तियार कारों पर बांट दिया गया है। PCHS और सिंधी मुस्लिम भी मुख्तियार कार ऑपरेट कर रहा है। कराची की किसी को परवाह नहीं। वक्त आ गया है आंखें खोलें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले किस दुनिया में रह रहे हैं? फिरोजाबाद का मुख्तियार कार कौन है? इस तरह के कितने कागज निकाले हैं? अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा वजीर आला सिंध को बुलाएं, वो बताएंगे फिरोजाबाद में मुख्तियार कार क्या कर रहा है। अभी तो मुख्तियार कार DHA आने वाला है, फिरोजाबाद का मुख्तियार कार हो सकता है तो DHA का भी निकल आएगा। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा
सुन्नी मुस्लिम सोसाइटी ताल्लुका नहीं। आप कानून को जानते हुए भी उसका दिफा कर रहे हैं। आप अदालत की मुआवनत के बजाय फ्रॉड का दफा कर रहे हैं। कल मुख्तियार कार की जगह कोई और दफ्तर खुल जाएगा और सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अदालत ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी केस में भी कमिश्नर कराची की सरजनिश की, रिमार्क्स दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझ रखा है? क्या कर रहे हैं ये कमिश्नर? फारिग करें इन्हें। कमिश्नर कराची ने मौक़िफ़ अपनाया, हर जगह खुद गया, सारी कार्रवाई की निगरानी कर रहा हूँ। रॉयल पार्क मंसूबे के इंतजाम का काम भी 20% रह गया है। हिल पार्क पर कुछ मकीनों ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की और साथ ही रॉयल पार्क को बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने हिदायत की कि 9 माह में मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के सुपुर्द किया जाए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि FWO को अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफाद आमा का काम है और आप पैसे मांग रहे हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका ने कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अफगान अमन अमल में मजबूत पेशरफ्त और कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में पाक फौज का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती, अफगान अमन अमल में मजबूत पेशरफ्त और कोशिशों पर भी इत्मीनान, अस्करी क़यादत का अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR के मुताबिक शुरका ने इलाकाई, आलमी और दाखिली सलामती के माहौल का तफसीली जायजा लिया। अफवाज पाकिस्तान की हालिया फॉर्मेशन मशकों के नताइज और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। शुरका ने मशरिकी सरहदों और LOC की सूरत हाल का भी जायजा लिया। पाक भारत DGM में उसके दरमियान जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक समझौते पर अमल दरामद का मामला भी जेर गौर आया। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबिक फाटा के इजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तफसीली गौर हुआ। कोर कमांडर्स ने अफगान अमन अमल के हवाले से होने वाली मजबूत पेशरफ्त और कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। शुरका को दोस्त ममालिक के साथ फौजी रवाबित के बारे में भी आगाह किया गया। कोर कमांडर्स ने दाखिली सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लिया। खास तौर पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मामला भी जेर गौर रहा। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए अफवाज पाकिस्तान सिविल इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगी। सिक्योरिटी वजूहात या अफगान हुकूमत की मनमानी। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में पाकिस्तान के 9 रुकनी वफ़द के तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न मिली। अफगान हुक्काम की जानिब से वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई, लेकिन जराए का कहना है कि अफगान हुकूमत ने तैयारा उतरने इसलिए नहीं दिया कि अफगान पार्लियामेंट ने हुकूमत से इजाजत नहीं ली थी। स्पीकर असद कैसर से अफगान पार्लियामान के सरबराह से राब्ता हुआ। जल्द दौरे की नई तारीख के ऐलान पर भी इत्तेफाक किया गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। PDM के हालात बहुत खराब हैं। मामला खराब करने की इब्तिदा पीपल्स पार्टी ने की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा कि PDM बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश पर बनी। नून लीग भी PTI की तरह दूसरों को ही इल्जाम लगा रही है। PDM के हालात भी जैसे आपने कहा मईशत के जितना खराब हैं उतने तो नहीं है, लेकिन काफी खराब है PDM के हालात। सारा जो सिलसिला खराब हुआ था उसकी इब्तिदा पीपल्स पार्टी ने ही की थी। बिलावल साहब का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ मसरूफियात रखो, मैं लाहौर में मियां शहबाज शरीफ साहब और इन सबको कांटेक्ट करके कोई बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि PDM बने। इन्होंने भी वही कैफियत अपना ली है कि आप बस दूसरों को जिम्मेदार ठहरा दें, बस अपनी जो भी गलती हो। चीनी के बरामद में शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी देने से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम न करना महकमे खुराक पंजाब को भारी पड़ गया। नैब इस्लामाबाद की टीम ने छापा मारकर मुतालिका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया।
चीनी की बरामद में शुगर मिल्स मालकान को अरबों रुपए सब्सिडी देने का मामला। महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा मारकर नैब इस्लामाबाद की टीम ने मुतलका रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब सराय के मुताबिक कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड की मदद से चीनी स्कैंडल की तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जराये के मुताबिक नैब ने मुतअद्दिद बार महकमा खुराक पंजाब से गुज़श्ता 3 सालों की चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन अफसरान ने हर बार टाल मटोल से काम लिया। इससे कबल नैब इस्लामाबाद ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर एम खान को भी तलब किया था, जिन्होंने गुज़श्ता माह मतलूबा रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया था। जहांगीर तरीन और परवेज इलाही से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पेशकश कर दी, कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वफाकी और पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है, जितनी गिरफ्तारियां होंगी चीनी उतनी ही महंगी होगी। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस पर तरीन खामोश रहे, अब खुद पर इल्जाम लगा तो इन्हें जुल्म लगा। जब परवेज इलाही साहब आके हमें कहेंगे कि जी मेरे पास इतने बंदे हैं तो आप फैसला करें, तो हम फिर फैसला करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करें, हम कोई मैसेजेस के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करेंगे, बात करें वो, तो फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। ये और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को अंदर करेंगे, ये 110 और 130 पे चले जाएगी। और अगर इन्होंने यही काम जारी रखा तो ये 150 क्रॉस कर जाएगी। जहांगीर तरीन साहब जो आज कह रहे हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जब शरीफ फैमिली के कारोबार को मुकदमात की शक्ल दी जा रही थी, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब को ये तौफीक न हुई। मोहम्मद खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, जब भी किसी शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो राना सनाउल्लाह उनके तर्जुमान बन जाते हैं। उनका दर्द हम समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर शुगर मिल्स नून लीग की हैं। कहा पहले हुक्मरान अपने दरबारियों को सहकारियों करने और उसको सपोर्ट करने के हवाले से उनका साथ दिया करते थे। हमें राना सनाउल्लाह का दर्द तो समझ में आता है कि सबसे ज्यादा शरीफ खानदान की शुगर मिल्स जो हैं और फिर उसके साथ उनके सुतेले भाई जो आजकल हो गए हैं जरदारी साहब, उनकी शुगर मिल्स हैं। तो ये जब भी शुगर के हवाले से कोई कार्रवाई होती है तो राना सनाउल्लाह साहब उनके तर्जमान बन के सामने खड़े होते हैं। मुझे खुशी होगी जिस दिन राना सनाउल्लाह अवामी तर्जमान बने और अवाम के हकूक के लिए खड़े हों। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मौलिक वायरस ने मजीद 98 जानें निगल ली। 24 घंटे में 5329 नए केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस की शरह तेजी से बढ़ती जा रही है, अवाम एहतियात करें। मुल्क में एक्टिव केसेस 66,994 तक पहुंच चुके हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में इस्तदा की गई है कि सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इससे पहले सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि एलडीए सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। वजीर आला ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अक़लियतों के कोटे पर मख्तस खाली असामियों पर भर्ती का भी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब में बेघर अफराद के लिए 8500 कनाल पर 35,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बनाए गए, जिनमें से 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर एलडीए सिटी लाहौर में जल्द शुरू की जाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इस प्रोजेक्ट में छोटे मुलाजिमीन को नरम शराइत पर कर्जे और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर उमेश कुमार ने मुलाकात की और अक़लियतों की भर्ती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने अक़लियतों के कोटे की खाली असामियों को फौरी तौर पर मुश्तहिर करके भर्ती करने का हुक्म जारी किया। कराची में 3 करोड़ रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड लूटने वाले मुल्जिमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कराची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 2.5 करोड़ रुपए मालियत के मसरूका प्राइस बॉन्ड बरामद कर लिए। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल जमशेद रोड पर वारदात के दौरान ताजर के मुलाजिम से प्राइस बॉन्ड छीने थे। अब शहर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर खुश आमदीद।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत से कबल साइलिन एहतजाज के लिए जमा हो गए। तजावुजात के खिलाफ मुजाहिरीन ने कहा कि हमारे लीज घर गिरा दिए गए। एहतजाज में शरीक एक टीचर ने अपने कपड़े भी फाड़ डाले। अदालत ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि किसी का कानूनी हक है तो मुआवजा और मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने साइलिन का एहतजाज। खवातीन और बच्चे भी निकल आए। मुजाहिरीन ने लीज मकानात गिराए जाने का शिकवा किया, नए मकान देने का मुतालबा भी कर दिया। हमारा यही मुतालबा है, घर के बदले घर दिया जाए। अगर गुजर नाले पे घर दिए तो पहले घर हमें दें, फिर हम इसे खाली करेंगे। लोगों को से घर किया जा रहा है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा ये गरीब लोगों की आबादी है, आप इन पे रहम करें। असातिज़ा भी एहतजाज करने जा पहुंचे। पुलिस ने धक्के दिए तो एक टीचर ने कपड़े फाड़ लिए। हमारे 15,000 रुपए सैलरी किया, उन 15,000 से हम गुजारा कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी का कानूनी हक है तो मुआवजा और मुतबादिल रिहाई फराहम की जाए, जिस पर कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि हुकूमती पॉलिसी आएगी तो अमल करेंगे। जहांगीर तरीन ज्यादा देर तहरीक इंसाफ में नहीं रहेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पेशगोई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने विफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा 3 साल में विफाक ने सूबों को क्या दिया, सिर्फ छीनने में लगे हैं। ये भी कहा कि वजीर आजम हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि इमारतें क्यों नहीं बना रहे। कुछ शरपसंद हैं जो हर रोज नए नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। जहांगीर तरीन साहब का मैंने कोई स्टेटमेंट देखा है, वो कुछ कह रहे हैं, अभी तक उन्हें शायद उम्मीद कुछ है, लेकिन वो ज्यादा दिन रहेगी नहीं, फिर देखेंगे क्या होता है। इन 13 साल में ये 3 साल इनके भी है ना, जो वफाकी हुकूमत थी, इन्होंने सूबों को दिया क्या है? सूबों से छीनने के पीछे पड़े हुए। वजीर आजम पाकिस्तान हर दिन यानी हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं कि आप इबारतें क्यों नहीं बना रहे हो। कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज एक नई नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। पीटीआई गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर को कमेटी इजलास के दौरान दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दे दी। अकबर एस बाबर ने खदशा जाहिर कर दिया कि हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म की आड़ में सियासी जमातों की फंडिंग को खुफिया रखना चाहती है। रेहान शेख रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में अकबर एस बाबर अपने वकील के हमरा पेश हुए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील शाह खावर कमेटी के सामने पेश हुए। जराये के मुताबिक अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी इजलास में ही दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दी गई। अकबर एस बाबर ने इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी को पेश करदा दस्तावेजात जाली हैं, क्योंकि इन पर ना मोहर है ना ही दस्तखत। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म की आड़ में सियासी जमातों की फंडिंग को खुफिया रखना चाहती है। मुझे खदशा है कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म की इमरान खान बात कर रहा है, इसका असली मकसद ये है कि जो फंडिंग के कवानीन है, जो सियासी जमातों की फंडिंग होती है, उन कवानीन में ऐसी तब्दीली की जाए कि ये जो फंडिंग है इसको खुफिया रखने का जवाब पैदा किया जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने फ्री कैन को 19 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। रेहान शेख, आज न्यूज।